एक और पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर भारत पहुंच चुकी है। 25 जुलाई को महविश नामी खातून 2 बच्चों की मां थी, तलाक ली अपने हस्बैंड से और हिंदुस्तानी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं। जनाब अली, इनकी मोहब्बत की दास्तान कब शुरू हुई और सऊदी अरब में कैसे मुलाकात हुई और किस तरह इस लड़की ने बॉर्डर के जरिए, वाहगा बॉर्डर के जरिए 45 दिन का सियाहती वीज़ा हासिल किया और राजस्थान अपने शोहर के पास पहुंच चुकी है। महविश, जो कि जिसका साबिका शोहर खुर्रम शहजाद है, 2006 में इनकी शादी हुई, 2 इनके बच्चे हैं। 2018 में खुर्रम शहजाद नामी शख्स के साथ इसकी शादी हुई थी, उससे तलाक ले ली। उस शोहर से इसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों को छोड़कर ये खातून इस वक्त भारत में मौजूद है। 2 बच्चे पाकिस्तान में ही हैं। अब इस रहमान नामी शख्स के साथ इसकी कैसे मुलाकात हुई? जनाब अली, सोशल मीडिया के जरिए रब्ता हुआ, पबजी गेम का बताया जा रहा है कि उसके जरिए इनकी आपस में बातचीत हुई। बाद में ईमो के जरिए एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बात करना शुरू कर दी। फिर फैसला हुआ कि हम निकाह कर लेते हैं। पहले तो इन दोनों ने ऑनलाइन निकाह किया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो महविश का शोहर है, मौजूदा शोहर जिसका नाम रहमान है, वो भी पहले से मैरिड है। उसने अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दी। मामलात ख़राब हुए जिस वजह उसकी पहली बेगम नाराज़ होकर अपने माँ बाप के पास वापस जा चुकी है, लेकिन तलाक अभी तक नहीं हुई। अब जनाब, इन दोनों ने फैसला किया पहले ऑनलाइन निकाह करने का, वो निकाह कर लिया। फिर उसके बाद 2022 में इन दोनों ने फैसला किया कि हम सऊदी अरब में उम्रा करने आते हैं, वहाँ पर मुलाकात होगी और वहाँ पर हम दोबारा निकाह करेंगे। यानी कि पहले तो हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ, हम कोशिश करते हैं कि सऊदी अरब में, अल्लाह के घर में भी एक मरतबा दोबारा इस निकाह को हम दोहरा लें। अब फैसला हुआ, ये खातून सऊदी अरब पहुँच गई, वो भी वहाँ से सऊदी अरब आ चुका था। राजस्थान का ये हिंदुस्तानी है, रहता कवैत में, वहाँ पे मेहनत व मजदूरी करता है। अब सऊदी अरब में इन दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद ये खातून कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से मैं हिंदुस्तान इस शख्स के पास चली जाऊँ। खुर्रम, जो कि हिंदुस्तान आ चुका था राजस्थान, और इस खातून ने कोशिश करती रही। कोशिश करने के बाद आखिरकार इसको 2024 में जुलाई के महीने में 45 दिन का सियाहती वीज़ा मिला। अब जैसी सियाहती वीज़ा मिला, इस खातून ने एक लीगल तरीके से वाहगा बॉर्डर के जरिए जब वहाँ पर पहुंची, खुर्रम की पहली बेगम ने बर्दाश्त नहीं हुआ उससे, उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये खातून पाकिस्तान से हिंदुस्तान जासूसी करने आई है। अब जैसे ही इंटेलिजेंस इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने पूछगछ का आगाज़ कर दिया और ख़ातून की इंटेरोगेशन की, प्रॉपर उसका पहले वीज़ा चेक किया, उसका ID कार्ड चेक किया। अभी तक ये खातून हिंदुस्तान में है, लेकिन इसके साथ भी वही सलूक होगा जो सीमा हैदर के साथ हुआ कि अव्वल तो आगाज़ में हिंदुस्तान के वहाँ रहने वाले लोग आपको बड़ा प्यार करेंगे, इवन कि आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज आपको बड़ा प्रोटोकॉल देंगी कि भाई बड़ी बात है, ये पाकिस्तान से आई, मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आई है और हिंदुस्तानी के साथ मोहब्बत की है। लेकिन चंद रोज़ बाद क्या होगा कि आपको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा इस इल्ज़ाम पर कि आप यहाँ पर जासूसी करने आई हैं। अब खुर्रम की जो पहली बेगम है, वो अदालत भी पहुंच चुकी हैं कि जनाब अली, यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान में ये रूल नहीं है, जो हिंदू हैं वो एक ही शादी करते हैं, एक वक्त में 2 शादियाँ नहीं कर सकते, लेकिन बींगा मुसलमान 4 शादियाँ कर सकते हैं। और खुर्रम ने शायद इसी बात को सामने रखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहली को तलाक अभी दी नहीं और दूसरी शादी कर ली है। अब देखना ये है कि महविश के साथ क्या सलूक किया जाएगा। अभी नई नई मोहब्बत है, सिर्फ 2 से 4 रोज़ हुए हैं ये हिंदुस्तान पहुंची है, अभी से उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं कि ये पाकिस्तान से किसी प्रोपेगेंडे के जरिए आई है, कुछ ना कुछ इस खातून के पीछे हाथ है, यानी कि कोई सपोर्ट इसको कर रहा है। किस तरह इसने सियाहती वीज़ा अप्लाई किया और ये भारत पहुंच चुकी है। मैं भी हैरान हूँ कि वाकई पाकिस्तान से भारत जाना शायद बड़ा मुश्किल काम है। सिख बरादरी जो कि हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में पाकिस्तान आती है गुरु नानक और ननकाना साहब, नारोवाल यात्रा करने, और इस लड़की को आसानी से वीज़ा मिल गया। आखिर 1.5 साल से कोशिश तो कर रही थी, लेकिन अब इस खातून को अव्वल तो वहाँ पर इंटेलिजेंस का सामना करना पड़ रहा है। अब पता नहीं उस झंझट से कैसे निकलेगी, झंझट से निकलेगी भी कि नहीं, 45 दिन उसके पूरे होंगे भी कि नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इन दोनों की शादी किस हद तक कामयाब होती है। लेकिन आए रोज़ ऐसे वाक़यात सामने आना, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। किस तरह ख़वातीन अपनी पैदा की हुई औलाद को किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर औलाद छोड़कर, देश को छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि आपकी अपने मुल्क में जो वैल्यू है वो वैल्यू किसी दूसरे मुल्क में आपको मिल ही नहीं सकती, ख़ास तौर में भारत पे। पाकिस्तान के हवाले से भारतीय सियासतदान, मैं भारतीय अवाम की बात नहीं कर रहा, भारतीय सियासतदान, वहाँ की इंटेलिजेंस जिस हद तक नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, यानी कि कोई भी अगर पाकिस्तानी चला जाए
तो उस पर उंगलियां उठेंगी कि कंफर्म बात है कि जासूसी करने आया है, जो कि ऐसा ना भी करने गया हो या उसके ज़हन में कोई ऐसी बात ना भी हो, वो सिर्फ एक मोहब्बत में वो खातून गई है, लेकिन उसको वहां पर जासूसी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में पता चलेगा इस लड़की का मुस्तकबिल क्या होता है, क्या ये वहां तक एक लंबे अरसे तक अपने शौहर के साथ रह पाएगी या इसको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी इजहार करना है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।